सच्चिदानंद रूपाय सोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय आय वयं नमः। यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादिमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा हेर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधेर्तीर्षावताम् वन्देऽहं तमशेषकारणपरं कामाख्यमीशं हरिम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम। भारतीय ज्ञान परंपरा, सनातन परंपरा, वैदिक परंपरा के जिज्ञासु प्रिय बंधुओं, भारतीय ज्ञान परंपरा पर हम सतत चर्चा करते हैं। विगत व्याख्यान में भारतीय ज्ञान परंपरा का आधारभूत जो वाङ्मय है उसमें हमने वैदिक वाङ्मय पर एक संक्षिप्त दे रखा। उसी विषय को और आगे बढ़ाते हुए मैं भारतीय ज्ञान परंपरा के आधारभूत जो संस्कृत वाङ्मय के प्रमुख ग्रंथ हैं, प्रमुख साहित्य है, उस पर भी मैं एक संक्षिप्त चर्चा आप लोगों के समक्ष करना चाहता हूं। हम लोगों ने चर्चा किया कि प्रमुख रूप से ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद पर यह समग्र ज्ञान विज्ञान भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत आने वाला यह शास्त्र आधारित है। इस विषय में हमें और भी थोड़ा सा चर्चा करने का मन कह रहा है। ये जो वेद हैं हमारे, जिसमें समग्र वेदितव्य, समग्र विचारणीय, समग्र प्राप्तव्य इस जगत का, इस ब्रह्मांड की चर्चा की गई है। इन प्रमुख वैदिक संहिताओं के अपने अपने उपवेद भी हैं। जैसे ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान का एक विस्तृत वाङ्मय है जो कि आयु पर विचार करता है, मानव मात्र के, प्राणी मात्र के स्वास्थ्य पर चिंतन करता है। आयु कैसे व्यक्ति को स्वस्थ रख सकती है, इस पर चर्चा इस ऋग्वेद के उपवेद में किया गया, जिसको हम आयुर्वेद कहते हैं। इसके प्रवर्तक आचार्य भगवान धन्वंतरि को मानते हैं। कतिपय और भी आचार्य हैं जो कि आयुर्वेद को अथर्ववेद का भी उपवेद कहते हैं, लेकिन प्रमुख रूप से आयुर्वेद ऋग्वेद का ही उपवेद है, क्योंकि चिकित्सा शास्त्र के विषय में, वनस्पतियों के विषय में, जड़ी बूटियों के विषय में बहुत सारा व्यापक विचार अथर्ववेद में भी आता है। इसलिए सुश्रुत इत्यादि आचार्यों ने इस अथर्ववेद का भी उपवेद आयुर्वेद को माना। दूसरा प्रमुख जो वैदिक संहिता का हमारा वेद है सामवेद। सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है, जिसमें संगीत, नाटक इत्यादि कलाओं का विस्तृत विवेचन किया गया। आचार्य महामुनि भरत जिसके प्रवर्तक माने जाते हैं। और तीसरा जो वेद है, जो यजुर्वेद के रूप में हम लोगों ने सुना, जिसमें कर्मकांड इत्यादि पर चर्चाएं हुई, उस यजुर्वेद का जो उपवेद है उसे हम धनुर्वेद कहते हैं। धनुर्वेद में युद्ध कला, सैन्य विज्ञान, युद्ध की नीतियां, सैन्य संबंधी नीतियां और युद्ध, सेना, रक्षा, देश की सुरक्षा, राष्ट्र की सुरक्षा इत्यादि के लिए इस धनुर्वेद में विस्तृत विवेचन किया गया, जिसके
प्रवर्तक आचार्य के रूप में आचार्य महामुनि विश्वामित्र को मानते हैं हम। और चौथा जो वेद है हमारा वैदिक संहिता के रूप में, जिसको हम अथर्ववेद कहते हैं, इसका जो उपवेद है उसको हम कहते हैं शिल्प वेद। शिल्प वेद के प्रवर्तक आचार्य भगवान विश्वकर्मा को माना जाता है और इसमें शिल्प कला के अंतर्गत स्थापत्य, वेद शास्त्र के अनुसार कैसे हम भवन निर्माण कर सकते हैं, कैसे नगर निर्माण कर सकते हैं, वास्तु शास्त्र इत्यादि विषयों पर हम कैसे विचार करके व्यक्ति को त्रिविध सुख से युक्त भवन इत्यादि को हम कैसे प्राप्त करा सकते हैं, एक आर्किटेक्चर की योजना पूरा इस उपवेद में है। तो संक्षेप में हमने आप लोगों को आपका ध्यान आकृष्ट किया कि जो हमारे मुख्य वेद हैं, ऋग्वेद, उसका उपवेद है आयुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद और सामवेद का उपवेद है गंधर्ववेद तथा अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद, स्थापत्य कला इत्यादि। तो इस प्रकार यह एक बड़ा व्यापक वाङ्मय है जिस पर भारतीय ज्ञान परंपरा आगे बढ़ती है। कैसे हम स्वस्थ रह सकते हैं, कैसे हम गंधर्व वेद के अंतर्गत संगीत इत्यादि के माध्यम से आनंदित हो सकते हैं, कैसे हम युद्ध कला इत्यादि सैन्य विज्ञान का बोध कर सकते हैं, कैसे हम शिल्प स्थापत्य इत्यादि पर जगत कल्याण के लिए विचार कर सकते हैं। यह सारा का सारा ज्ञान हमारी इस वैदिक संहिता में भरा पड़ा हुआ है, जो कि हमें इस भारतीय ज्ञान परंपरा के आधारभूत रूप में प्राप्त हुआ। इस पर हम एक एक करके चर्चा आगे बढ़ाएंगे। जब हम इन इन विषयों पर चर्चा करने का अवसर प्राप्त करेंगे तो आपसे एक एक करके आयुर्वेद पर, धनुर्वेद पर, शिल्प इत्यादि पर, वास्तु पर हम चर्चा करेंगे। आज हम केवल नामोल्लेख पूर्वक उस शास्त्र की चर्चा कर रहे हैं जो कि आधारभूत है इस भारतीय ज्ञान परंपरा के शास्त्रों के रूप में। तो वेदों के उपवेद, श्रुतियों के ये उपवेद, वेद और श्रुति हम लोग प्रायः पर्याय के रूप में ग्रहण करते हैं। इनके साथ ही हम स्मृति परंपरा पर आते हैं, क्योंकि स्मृति का भी बहुत महत्व है। हम जब भगवान प्रयागराज की वंदना करते हैं तो वहां श्रुतियों को विशेष स्थान देते हैं। एक प्रयागराज की महिमा में हम वह श्लोक उद्धृत करें कि श्रुति ही प्रमाणम स्मृतयः प्रमाणम पुराणमप्यत्र परम प्रमाणम यत्रास्ति गंगा यमुना प्रमाणम सतीर्थराजो जयति प्रयागः। तो पहला तो श्रुति प्रमाण है, श्रुति वाङ्मय है जो स्वतः प्रमाण है। इसके आधार पर भारतीय ज्ञान परंपरा अग्रसर हुई। अनादिकाल से, सनातन काल से इस ज्ञान परंपरा से जगत का, विश्व का कल्याण हो रहा है। और दूसरा जो क्रम आता है स्मृतियों का, स्मृति वेदों पर आधारित है, लेकिन यह अपौरुषेय नहीं कही जाती, क्योंकि वेद तो अपौरुषेय हैं, वेद तो परमात्मा के वचन हैं। ऋषियों ने देखा वेद के मंत्रों को, लेकिन इन्हीं ऋषियों के द्वारा स्वतंत्र रूप से जब चिंतन करके वेद का श्रुतियों के आधार पर स्मृतियों की रचना की गई तो हम उसको स्मृति साहित्य कहते हैं, स्मृति वाङ्मय कहते हैं। और यह एक विशाल वाङ्मय है। स्मृति वाङ्मय बहुत विशाल वाङ्मय है। इसके अंतर्गत अनेक शास्त्रों की हम चर्चा करते हैं। क्या क्या शास्त्र इस साहित्य में आते हैं, स्मृति साहित्य में? एक श्लोक हम उद्धृत करें आपके अध्ययन की सुविधा के लिए। याज्ञवल्क्य की स्मृति का श्लोक है, पुराणों में भी इसकी चर्चा आती है। पुराण न्याय मीमांसा धर्म शास्त्रांग मिश्रिता वेदाः स्थानानि विद्यानाम धर्मस्य च चतुर्दश। ये चतुर्दश शास्त्रों की चर्चा आती है। चतुर्दश वेद कहते हैं इसको, चतुर्दश शास्त्र कहते हैं हम। कौन कौन से ये चतुर्दश शास्त्र हैं? सबसे पहले नाम उल्लेख किया इस श्लोक में। हमारी ये परंपरा है, भारतीय ज्ञान परंपरा की बड़ी विशेष परंपरा है कि हम प्रायः
विषय सूची के रूप में कतिपय श्लोकों की रचना कर लेते हैं। उससे हमें कंठाग्र करने में, उससे हमें वक्ता के रूप में बोलने में बड़ी सुविधाएं प्राप्त होती हैं। तो यह एक श्लोक है जो सूची का काम करता है। अब कौन कौन सा वाङ्मय है जो स्मृति साहित्य के अंतर्गत हम ग्रहण करते हैं? तो सबसे पहले क्रम पर आया पुराण। 18 पुराणों की रचना भगवान व्यास ने की, जिन्हें हम 18 महापुराण कहते हैं। और इन 18 अष्टादश महापुराणों में व्यक्ति के इहलोक और परलोक की उन्नति, व्यक्ति के धर्म की सिद्धि की चर्चा की गई। इसे कहते हैं धर्म। वैशेषिक सूत्र में हम लोग सूत्र पढ़ते हैं, यतोभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि स धर्म। इससे इस लोक में हमारा अभ्युदय हो और जिससे अंततः हमें निःश्रेयस की प्राप्ति हो, मोक्ष की प्राप्ति हो, वह धर्म है। धर्म शब्द भारतीय ज्ञान परंपरा में बड़ा व्यापक है। धर्म शब्द वह संकीर्ण अर्थ लेकर के नहीं बैठा हुआ है जिसमें आजकल समाज उलझा हुआ है। इस धर्म से हम किसी पूजा पद्धति की चर्चा नहीं करते। आजकल प्रायः लोग धर्म से कुछ विशेष पूजा पद्धतियों की चर्चा करते हैं, जिसमें अनेक प्रकार के वाद विवाद भी आ जाते हैं समय समय पर। लेकिन भारतीय ज्ञान परंपरा में जो धर्म शब्द है वो हमारे कर्तव्य पर निर्भर है। हमें इस जगत के प्रत्येक पदार्थों के धर्म क्या है, इस पर धर्म शब्द आता है। तो प्रमुख रूप से हमारा तो एक एक शास्त्र इससे उद्धृत होता है। आप श्रीमद् भगवद गीता को स्मरण करें तो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव, वहां भी धर्म शब्द से इस शास्त्र की चर्चा हुई। धर्म शब्द का बड़ा व्यापक विवेचन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से किया। तो क्या है धर्म? धर्म का तात्पर्य है ड्यूटी, कर्तव्य। हमारे क्या करणीय कर्म है, क्या विधेय हैं, हम कौन से कर्म करने के लिए अधिकृत हैं, क्या हमारे लिए निषिद्ध है, यह सब धर्म के अंतर्गत आता है। जब हम धर्म की चर्चा करते हैं तो वहां लगे हुए अधर्म की भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि विधि और निषेध दोनों इसके पक्ष हैं। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो मैं कह रहा था कि व्यक्ति के अभ्युदय और निःश्रेयस के लिए हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा के शास्त्र है। तो सबसे पहले पुराणों की चर्चा आई। पुराणों में अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। अष्टादश पुराणों में भगवान व्यास ने बड़े संक्षेप में कहा कि केवल 2 बातें हैं। केवल 2 बातों को कैसे? अष्टादश पुराणों में इतना विशाल वाङ्मय व्यापक, जहां जहां 81 हजार श्लोक हैं स्कंद पुराण में, 18,000 श्लोक श्रीमद् भागवत महापुराण में। तो इतना विशाल वाङ्मय, केवल इसमें 2 बात। हाँ, क्या क्या? कहा कि परोपकार पुण्याय, अगर पुण्य अर्जित करना है तो परोपकार करिए। परोपकार का मतलब क्या? काम क्रोध लोभ मोह मद इत्यादि, ईर्ष्या विषाद इत्यादि से हट करके जगत कल्याण के लिए विचार करना, ये परोपकार है। अपने से पर जो हैं उनका कैसे कल्याण हो, और जब जगत का कल्याण होगा तो निश्चित रूप से आपका भी कल्याण होगा। तो परोपकार है पुण्याय, पुण्य के लिए परोपकार करें। हमारा जो कर्मयोग है वो परोपकार पर आधारित है। आपको हम जब उपनिषदों में ले चलेंगे, उपनिषदों में जब चर्चा करेंगे, ईशावास्योपनिषद में हम जब आएंगे तो वहां भी दूसरा मंत्र यही बात कहता है, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जीविषेत् शतं समाह। कर्मों को करते हुए व्यक्ति को जीने की इच्छा करनी चाहिए। और कैसे कर्म? कर्म तो कोई ना कोई करता ही रहता है, लेकिन कैसे कर्म? कहा कि कुर्वन्नेवेह कर्माणि। कुर्वन् शब्द यहाँ जो आया परस्मै पदे का ये धातु रूप है, जो कि दूसरों के कल्याण के लिए कर्मों को करते हुए जीने की इच्छा करनी चाहिए। तो परोपकार है पुण्याय, पुण्य प्राप्त करने के लिए हमें परोपकार। और पाप अगर किसी को अभीष्ट है, यदि पाप किसी को अभीष्ट नहीं होता लेकिन पाप हो जाता है, कैसे हो जाता है? कहा परपीडनम, अन्य को पीड़ित करने से पाप होता। तो परोपकार से पुण्य और परपीड़न से पाप, ये हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा का उद्घोष है
कि आप परोपकार में काम करिए, जगत कल्याण में काम करिए, प्राणी मात्र के लिए कल्याणकारी कार्य करें। तो 18 महापुराणों की चर्चा आई। एक-एक महापुराण पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, इसमें विस्तार से पुराणों में, वेदों में आई हुई जो सूक्ष्म बातें हैं, उनकी बड़ी विस्तृत व्याख्या की गई। पुराणों का क्या वर्ण विषय है? वेदों में जो बड़ी सूक्ष्म बातें कही गई, जिनको सहज ही सामान्य रूप से समझना बड़ा कठिन है, क्योंकि वेद के बड़े-बड़े परम लक्ष्य हैं। सामान्य संस्कृत जानने वाले बड़ी कठिनाई से उसको समझ पाते हैं। उसको भगवान व्यास ने वैदिक साहित्य को समझाने के लिए, वेदों में आए हुए जो सूक्ष्म तत्व हैं उनको बताने के लिए पुराणों की रचना कर डाली। और बड़े-बड़े दृष्टांतों से, बड़ी-बड़ी कहानियों से, बड़े-बड़े कथानकों से पुराणों के द्वारा वेद को समझाया गया। पुराण वेदों के व्याख्यान ग्रंथ हैं, इस रूप में आप समझ सकते हैं। पुराण और कुछ नहीं है, पुराण वेदों के ही व्याख्यान ग्रंथ हैं। वेद पढ़ना अगर हमारे लिए संभव नहीं हो रहा है, तो हम वेद में आए हुए उन समस्त तथ्यों को जानने के लिए क्या-क्या पढ़ेंगे? कहा कि उसमें सर्वप्रथम आप पुराण पढ़ेंगे। तो 18 महापुराण, और इन 18 महापुराणों के साथ-साथ 18 उपपुराण भी आते हैं। इतना विशाल वाङ्मय पुराणों का है, जो कि वैदिक वाङ्मय की व्याख्या करता है। वैदिक वाङ्मय में आए हुए सूक्ष्म तत्वों की विस्तार से चर्चा करता है। तो स्मृति साहित्य के अंतर्गत हम जब गणना करते हैं, वेदों की कैसे जानकारी करें, वेदों के मूल रहस्यों को कैसे समझें, सामान्यतः वेदों से यदि हमें समझ में नहीं आता, तो हमें पुराणों का आश्रय लेना पड़ता है। पुराणों में बड़े व्यापक मार्ग से, बड़े व्यापक तरीके से वेद के तत्वों को समझाया गया। तो पुराण स्मृति साहित्य का जो दूसरा वाङ्मय है, जिस पर भारतीय ज्ञान परंपरा आगे चलती है, उसको हम कहते हैं पुराण। दूसरे क्रम पर न्याय शास्त्र को लिया गया। बहुत सारे ऐसे पुराणों में आपको कथानक मिलेंगे, जिनको सुनते ही आपको लगेगा कि ये कैसे संभव है। वैसे तो इस दुनिया में सब संभव है। पुराणकारों ने तो एक प्रमाण ही मान लिया, संभव प्रमाण। इस दुनिया में असंभव कुछ है ही नहीं, सब संभव है। महाकवि माघ ने अपने महाकाव्य में लिखा, असंभवम हेम मृगस्य जन्म तथापि रामोलुल भय मृगाय। हेम मृगस्य जन्म, सोने के मृग का जन्म होना ही असंभव है, वो हुआ। और भगवान श्री राम उसके पीछे पीछे दौड़े। इस संसार में कुछ नहीं कहा जा सकता कि असंभव क्या है, सब संभव है। तो पौराणिकों के अनुसार संभव प्रमाण भी एक प्रमाण है। प्रमाण शास्त्र की जब हम चर्चा करेंगे, तो सारे प्रमाणों के स्वरूप पर आएंगे, वहां संभव प्रमाण किसे कहते हैं पर भी आपका ध्यान आकृष्ट करेंगे। तो अगर आपको ऐसा कहीं लगता है कि कैसे इसको प्रामाणिक माना जाए, तो उसके लिए हमारी यह ज्ञान परंपरा प्रमाणों पर चर्चा करती है। और प्रमाणों का शास्त्र, प्रमाणों पर चर्चा करने का जो शास्त्र है, वह न्याय शास्त्र कहा जाता है। क्या है न्याय शास्त्र? न्याय शास्त्र पर, न्याय दर्शन पर जब हम चर्चा करेंगे, तो वहां भी बड़े विस्तार से बोलेंगे। लेकिन संक्षेप में अगर न्याय किसे कहते हैं, इस पर हमें कहना हो, तो आचार्यों ने कहा कि प्रमाणैरर्थ परीक्षणम न्यायः। प्रमाणों के द्वारा विषय का परीक्षण करना, विषय को संगत रूप से प्रस्तुत करना, विषय को जानना, विषय को अधिगत करना ही न्याय शास्त्र है। तो पुराणों के साथ साथ जो और शास्त्र भारतीय ज्ञान परंपरा को समझाते हैं, उसमें पुराणों के बाद क्रम आया न्याय शास्त्र का, जो हम प्रामाणिक रूप से इन विषयों को समझने के लिए प्रमाणों को हम आधार बनाते हैं। इसीलिए न्याय शास्त्र को प्रमाण शास्त्र कहा जाता है। न्याय शास्त्र के जो आचार्य हैं, उनको प्रमाणज्ञ कहा जाता है। मीमांसा शास्त्र के आचार्यों को वाक्यज्ञ कहा जाता है। हम वाक्य शास्त्र उसमें पढ़ते हैं। तो प्रमाण न्याय मीमांसा, और तीसरा जो शास्त्र आया, उसको हम कहते हैं मीमांसा शास्त्र। मीमांसा का तात्पर्य ही होता है गहन चिंतन, विशद चिंतन। वाक्यों में आए हुए जितने शब्द हैं, उनकी बहुत ही सूक्ष्म व्याख्या, बहुत ही सूक्ष्म एनालिसिस करना जो है, ये मीमांसा कही जाती है। हम वाक्यों में कहीं दिग्भ्रमित न हो जाएं,
वाक्यों के अर्थ समझने में कहीं हमको कोई गलती न हो जाए, इसलिए प्रमाण शास्त्र के साथ साथ मीमांसा शास्त्र की भी चर्चा आती है, जो कि भारतीय ज्ञान परंपरा को समझने के लिए हमें पढ़ना होता है। हम भारतीय ज्ञान परंपरा में इन शास्त्रों का आश्रय लेते हैं। मीमांसा शास्त्र के अंतर्गत जब हम आएंगे तो भारतीय दर्शनों में मीमांसा की दो विधाएं आई। एक तो पूर्व मीमांसा, जिसको हम कर्मकांड कहते हैं, और दूसरा उत्तर मीमांसा, जिसको हम वेदांत कहते हैं। ये दोनों वेदों पर आधारित हैं, दोनों स्वतः प्रमाण मानने वाले हैं, श्रुत प्रमाण को मानने वाले हैं। तो मीमांसा शास्त्र भी वैदिक ज्ञान परंपरा का, भारतीय ज्ञान परंपरा का एक आधारभूत वाङ्मय है। पुराण शास्त्र, न्याय शास्त्र, मीमांसा शास्त्र और धर्म शास्त्र। धर्म शास्त्र से हम उन विषयों का अध्ययन करते हैं जो कि प्राणी मात्र के लिए, जगत के लिए, मनुष्यों के लिए क्या नियम बनाए गए, कैसे वह जन्म से लेकर के अंत तक किन किन कार्यों को कैसे कैसे नियमों के द्वारा करेगा, वह सब हम धर्मशास्त्र में पढ़ते हैं। धर्मशास्त्र के बड़े ही महनीय आचार्य पद्म विभूषण आचार्य वामन पांडुरंग गाड़े, जिन्होंने धर्मशास्त्र का इतिहास लिखा। धर्मशास्त्र चूंकि अनेक शास्त्रों का, अनेक विषयों का, अनेक स्मृतियों का एक सामूहिक नाम है, तो कोई रचयिता तो धर्मशास्त्र का इस तरह से नहीं है, लेकिन धर्मशास्त्र के इतिहास के रूप में गाड़े महानुभाव ने बहुत ही व्यापक ग्रंथ की रचना की, जो कि हमें धर्मशास्त्र को समझने में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है। तो पुराण, न्याय, मीमांसा, धर्मशास्त्र और अंग मिश्रिता वेदाह, जो अंग हैं वेदों के, वेदांग जिसको हम कहते हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये 6 वेदांग हैं। इन 6 वेदांगों को बिना समझे हम वेद को नहीं समझ सकते। जैसे पुरुष के ये 6 अंग हैं, इन वेदांगों को शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, इन्हें हम इंद्रियों के रूप में मानते हैं, जो अंग हैं हमारे। तो हम वेदांगों पर जब चर्चा करेंगे तो इनके एक एक स्वरूप पर चर्चा करेंगे। तो 6 वेदांग श्रुति शास्त्र, स्मृति साहित्य के अंतर्गत आने वाले कौन से शास्त्र हैं जिनको हम भारतीय परंपरा का आधारभूत ग्रंथ मानते हैं, आधारभूत वाङ्मय मानते हैं? हमने आपका ध्यान आकृष्ट किया। वेदाः, वेद कैसे वेद? कहा कि जो षडंग वेद हैं, 6 अंगों सहित वेद, 4 वैदिक संहिताएं, पुराण, न्याय, मीमांसा, धर्मशास्त्र, कितने हो गए? आप इसको गणना के आधार पर भी समझ सकते हैं। पुराण, न्याय, मीमांसा, धर्मशास्त्र, 4 तो ये हो गए। 6 वेदांग हो गए, 6 4 10 इनको हम मान लिया स्मृति वाङ्मय में, स्मृति साहित्य में। और वेदाः, वेद जो हमारे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद है, ये 14 शास्त्र हैं जिनको हम चतुर्दश शास्त्र कहते हैं। ये चतुर्दश शास्त्र इस भारतीय ज्ञान परंपरा के आधारभूत वाङ्मय हैं। अष्टादश शास्त्रों की भी चर्चा हम करते हैं, जब इन वेदों के साथ 4 उपवेदों को, जो कि धनुर्वेद, आयुर्वेद, गंधर्व वेद इत्यादि जो हमारे उपवेद हैं, जिनको हमने अभी आपको बताया, इनको भी जब हम लोग जोड़ लेते हैं तो कुल अष्टादश शास्त्र हो जाते हैं। 18 शास्त्र, ये 18 शास्त्र जो हैं, ये 18 शास्त्र भारतीय ज्ञान परंपरा की आधारभूत, इनको हम कहें कि मौलिक आधार ये हैं। इन पर हम भारतीय ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। इनके साथ साथ वेदों पर आधारित हमारे जो अन्य शास्त्र हैं, जिनको हम दर्शन शास्त्र के रूप में कहते हैं, जो उपनिषद वाङ्मय के आधार पर कहा गया। उपनिषद वाङ्मय जिसमें वेदांत इत्यादि की चर्चा हुई, इन उपनिषदों के आधार पर भी हम 6 आस्तिक दर्शनों की चर्चा करते हैं। इसमें न्याय वैशेषिक, सांख्योग, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा अर्थात वेदांत। न्याय
शास्त्र आचार्य गौतम जिनके प्रवर्तक ऋषि हुए, वैशेषिक शास्त्र जिनके आचार्य कणाद प्रवर्तक आचार्य हुए, सांख्य जिनके प्रवर्तक भगवान कपिल हुए, और योग जिसके प्रवर्तक भगवान पतंजलि को माना जाता है, और पूर्व मीमांसा आचार्य जैमिनि प्रवर्तक शास्त्र इस प्रवर्तक आचार्य के रूप में है, और जो हमारा वेदांत है जिसको हम उत्तर मीमांसा कहते हैं, इसके प्रवर्तक आचार्य भगवान व्यास बादरायण के रूप में हम इनको मानते हैं। तो इस प्रकार ये जो हमारा साहित्य है, इसमें फिर वेदांत के अंतर्गत अनेक विचारधाराएं प्रवाहित होती हैं, जिसमें हम अद्वैत से लेकर के विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत अनेक शास्त्रों की चर्चा करेंगे एक एक करके। तो ये भी बड़ा व्यापक आधार है, जो कि भारतीय ज्ञान परंपरा को आधारभूत, भारतीय ज्ञान परंपरा के लिए आधारभूत सिद्ध होता है। तो इस प्रकार से न्याय, वैशेषिक, सांख्योग, मीमांसा, वेदांत, ये हमारे जो 6 शास्त्र हैं, इन पर एक व्यापक वाङ्मय हमें उपलब्ध होता है भारतीय ज्ञान परंपरा का, जो मानव मात्र के परम कल्याण के लिए वेद वाङ्मय का एक भाग है। हम इनको भी पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा के साथ साथ जो हमारा न्याय, वैशेषिक, सांख्य और योग है, इनको हम स्मृति वाङ्मय के अंतर्गत, स्मृति साहित्य के अंतर्गत लेते हैं। न्याय वैशेषिक महर्षि कणाद के द्वारा उपदिष्ट किया गया, न्याय महर्षि गौतम के द्वारा उपदिष्ट किया गया, और सांख्य महर्षि कपिल के द्वारा उपदिष्ट किया गया। इन सारे शास्त्रों का एक बड़ा व्यापक वाङ्मय है। इसी तरह से पूर्व मीमांसा भगवान जैमिनि के द्वारा उपदिष्ट किया गया, क्योंकि एक बड़ा व्यापक शास्त्र है, और उत्तर मीमांसा, ये दोनों मिलाकर के 16 अध्यायों में उद्धृत किए गए, जिसमें पूर्व मीमांसा बड़ा व्यापक हुआ, 12 अध्यायों में इसकी चर्चा करते हैं हम लोग, और 4 अध्याय हम उत्तर मीमांसा के लेते हैं, क्योंकि भगवान बादरायण के द्वारा उपदिष्ट। इस प्रकार से हम समग्र भारतीय ज्ञान परंपरा का जो आधारभूत ग्रंथ है, हमने उसको एक बहुत ही संक्षिप्त रूपरेखा में आपके सामने रखा। हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे एक एक करके, और इसमें आए हुए जो ग्रंथ हैं, हम इन ग्रंथों पर भी चर्चा करेंगे। जैसे पुराण है हमारा, तो पुराण में विशेष रूप से सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनंतराणि च, इसमें सृष्टि, प्रलय, पुनः सृष्टि, वंश, ऋषियों के वंश, और मनवंतर तथा राजवंश का इतिहास लिखा गया। इस प्रकार से जब हम न्याय पर आएंगे पुराण के साथ साथ, तो फिर न्याय के प्रमाणों के विषय में हम चर्चा करेंगे, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द प्रमाण इत्यादि पर। जब हम मीमांसा शास्त्र में प्रवेश करेंगे, तो वहां प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द के साथ साथ अर्थापत्ति और अभाव प्रमाण पर चर्चा करेंगे। इसी प्रकार जब हम पुराणों में चर्चा करेंगे, तो वहां भी 8 प्रमाणों पर चर्चा करेंगे। तो जितने भी प्रमाण हैं, हम न्याय शास्त्र के साथ इनकी चर्चा करेंगे। मीमांसा शास्त्र में भी उसी तरह से जो मीमांसा के प्रमुख सिद्धांत हैं, उन पर चर्चा करेंगे। तो भारतीय ज्ञान परंपरा के आधारभूत ये सब ग्रंथ हैं, जिनको एक एक करके हम आप लोगों की रुचि के अनुसार, आप लोगों के अपेक्षा के अनुसार क्रमबद्ध तरीके से चलेंगे। जो आप लोगों की इच्छा होगी, पहले हम उन शास्त्रों पर चर्चा करेंगे, और हमारा यह संकल्प है कि भारतीय ज्ञान परंपरा के इन सभी ग्रंथों में मूल रूप से विस्तार से क्या चर्चा की गई, इस पर हम लोग भी चर्चा करके परस्पर इस पर चिंतन करें, और जो इससे अपरिचित हैं उनको इसका परिचय कराएं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है भारतीय ज्ञान परंपरा, क्योंकि धीरे धीरे लुप्त होती चली गई, और यह एक भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, अब पुनः इस पर महत्व मिलने लगा, और हम लोग अनेक आचार्य इस पर चर्चा कर रहे हैं। इसमें एक सामान्य रूप से मैं भी चर्चा करने का संकल्प लिया, तो आप लोगों के साथ में भारतीय ज्ञान परंपरा पर चर्चा करूंगा। आज मैं केवल इसका जो श्रुति साहित्य के अतिरिक्त स्मृति साहित्य
आधारभूत वाङ्मय है, उस पर हमने बहुत ही संक्षेप में आपका ध्यान आकृष्ट। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं आपको नमन करता हूँ। कल पुनः हम विषय का उद्घोष करेंगे। क्या अब हम आरंभ करेंगे, कहाँ से शास्त्र उठाएँगे, उपनिषदों को उठाया जाए, भगवद गीता पर शुरू किया जाए, न्याय शास्त्र पर विस्तृत करें। जो भी हमारे ये भारतीय ज्ञान परंपरा के आधारभूत शास्त्र हैं, इनके वैशिष्ट्य क्या हैं, इनको हमें क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों जगत कल्याण के लिए ये बहुत ही उपयोगी हैं, क्यों इससे व्यक्ति का अभ्युदय और निःश्रेयस सिद्ध होता है, इन समस्त विषयों पर हम बहुत ही तार्किक ढंग से चर्चा करेंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह हम लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। नमस्कार।